दोस्तों, इन्हें देखिए, क्या सजीला नौजवान लग रहा है। बदन बिल्कुल कसा हुआ, बिल्कुल मोहित करने वाला छरहरा बदन। लाखों नौजवान में एक, वो भी ढूंढे ना मिले। क्या ख्याल है? क्या आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं कहता हूँ आप बिल्कुल गलत हैं। मैं तो पहेली में बात कर रहा था। दरअसल ये कोई नौजवान नहीं, बल्कि एक महिला पहलवान, भारत की पहली खातून पहलवान हमीदा बानो हैं। गूगल ने इन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी है। ताज्जुब है, विदेशी कंपनी इस होनहार पहलवान को याद किया है। हमारा मीडिया चुनाव खेल रहा है। मुद्दे से हटकर हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान कर रहा है। मोदी ने कितना बड़ा सच उजागर किया, राहुल ने कितना देश को भटकाया। बस यही गुमराह करने वाला तमाशा चल रहा है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं इन्हें अब से पहले नहीं जानता था। उम्मीद है आप लोग में से भी ज़्यादातर इन्हें नहीं जानते होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ गूगल कंपनी बधाई की पात्र है, जो इस गौहर को हमें और आपके दरमियान उजागर किया है। आइए जानते हैं इनकी ज़िंदगी और कार्य कौशल के बारे में। हिंदुस्तान की पहली पेशेवर खातून पहलवान की पैदाइश 1900 की दहाई में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुई थी। 1940-50 के दहाई में हमीदा बानो ने करीब 300 से भी ज़्यादा रेसलिंग मुकाबले जीते। रेसलिंग लफ्ज़ का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पहलवानी को आजकल रेसलिंग से ज़्यादा जाना जाता है, क्योंकि नया युग है। नए युग जैसा ही बोलना होगा। ये एक पहलवान परिवार से आती थीं। इनके वालिद भी पहलवान थे। उन्हीं से मुतासिर होकर हमीदा बानो ने पहलवान बनने का फ़ैसला किया। तब इतना मीडिया का ज़माना नहीं था। लोग को अपना जौहर दिखाकर पूरी दुनिया में मकबूल होना इतना आसान नहीं था। एक गांव, एक कस्बा या एक दो शहर में ही मकबूल होकर रह जाना पड़ता था। मगर उसी दौर में हमीदा बानो ने 4 मई 1954 में विश्व विख्यात बैनुल अक़वामी सतह पर जाने जाने वाले बाबा पहलवान को ललकारा और सिर्फ 1 मिनट 34 सेकंड में उन्हें पटखनी देकर चित कर दिया और पूरी दुनिया में मुल्क हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। एक किस्सा ये भी है, मुंबई में 1954 के मुकाबले में मुबीना तौर पर रूस की मादा रीछ यानी फीमेल भालू के नाम से जाने जाने वाली बियर चेस्टलिन को, अगर मैं बियर चेस्टलिन कहता हूँ तो इनके नाम में भी भालू ही है। बियर चेस्टलिन को 1 मिनट से भी कम वक्त में शिकस्त दे दी। उनका वज़न करीब 108 किलोग्राम था। उनकी लंबाई 1.6 यानी 1.6 मीटर थी। रोज़ाना 5-6 लीटर दूध पीती थीं। उन्हें फलों का रस बहुत ज़्यादा पसंद था। खाने में बिरयानी, मटन, बादाम, मक्खन बड़े शौक़ से खाती थीं। उनकी लड़ाई की तकनीक बिल्कुल मर्दों जैसी ही होती थी। एक बार तो उन्होंने छोटे गांवा पहलवान को भी चैलेंज किया था, मगर उनसे मुकाबला नहीं हो सका। तो दोस्तों, ये थी हमारी हमीदा बानो पहलवान के बारे में जानकारी।
आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं, आदाब। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।